बच्चों, आज हम लोग करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में ये आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो जैसा कि इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका मतलब समान अनुपात में बांटना। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में हम एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचें तो वह त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए ये आपका एबीसी त्रिभुज है, हमने डीई भुजा जो खींची है वो बीसी के समांतर है। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। इसका मतलब ये हमें दिया है कि डीई समांतर बीसी। तो जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ज्ञात है। ज्ञात है या कहें दिया है क्या कि डीई समांतर बीसी। डीई ये समानांतर का चिन्ह होता है, डीई समांतर बीसी। तो जब किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है कि जो रेखा डी है ये करती क्या है? ये शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट करती है। तो शेष दो भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और ए सी। तो इनको समान अनुपात में बांटने का मतलब हुआ कि ए डी अपान बी डी इक्वल ए ई अपान सी ई। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दिस अपान दिस इक्वल दिस अपान दिस। ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई। अब हम इसमें कुछ रचना करेंगे अपनी तरफ से। तो हम रचना में क्या करते हैं इसमें कि D के सामने C है तो D से C को मिला देते हैं, और B के सामने क्या है? E, तो B से E को मिला देते हैं। तो रचना में हम लिखेंगे CD और BE को मिलाया। CD और BE को क्या किया? हमने मिलाया है। ठीक है। और क्या काम करते हैं हम इसमें कि D से भुजा AC पर लंब डालते हैं। तो D से हमने ये लंब डाल दिया AC पर और इसका नाम लिख दिया हमने DM। ठीक इसी तरह बिंदु E से यहां से किस पर? इस AD भुजा पर लंब डाल देते हैं EM, EN। इतनी हम रचना करते हैं इस प्रमेय को हल करने में। तो क्या लिखेंगे कि EN लंब है AB पर। तो हम लिखेंगे EN लंब। ये उल्टा टी, इसका मतलब इस निशान का मतलब क्या होता है? लंब। तो EN क्या है? लंब है। किस पर EN लंब है? ये EN लंब है AB पर। AB पर। और ये जो DM है ये किस पर लंब है? AC पर। DM लंब है AC पर। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हल करने में हम क्या करेंगे इसको कि एक बार ये वाला पूरा त्रिभुज लेंगे ADE और उसके साथ ये लेंगे त्रिभुज BDE। तो हमने लिखा त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बटे कौन सा BDE ये वाला बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब आपने कक्षा 7-8 से पढ़ा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला होता है 1/2 गुणित लंब गुणित आधार। तो 1/2 गुणित लंब। अब देखिए ADE में लंब क्या है, ADE इस त्रिभुज में लंब हम क्या ले रहे हैं, ये EN लंब ले रहे हैं। तो लंब की जगह पर EN गुणित आधार, ये लंब किस पर ले लिया हमने, आधार AD पर। तो आधार की जगह पर AD बटे नीचे क्या है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणित लंब। अब देखिए BDE जो है इस पर भी लंब यही क्या लेंगे, EN। अब देखिए जो त्रिभुज BDE है इस पे भी लंब क्या लेंगे, EN, क्योंकि ये पूरी इसी पर EN लंब है। तो लंब की जगह पर EN गुणित आधार क्या हो गया, ये इतना BD, क्योंकि त्रिभुज हम ये ले रहे हैं BDE ये वाला। तो आधार हो गया BD। तो हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया। इसका मतलब क्या बचा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे इसी प्रकार। अब क्या लेंगे, फिर से वही लेंगे, ये त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, तो ऊपर तो AD ही लिया, लेकिन पहले में लिया था नीचे BDE। अब नीचे कौन लेंगे, CDE ये लेंगे। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित लंब। तो पहले लंब क्या था, EN लिया था। अब त्रिभुज ABD में लंब EN नहीं लेंगे, इधर से लेंगे लंब DM लेंगे। तो लंब की जगह पर DM गुणित आधार, यहाँ पे आधार हमने ये इतना AD लिया था। अब जब इधर से लंब ले रहे हैं तो आधार AE लेंगे, AE। तो आधार की जगह पर AE, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमें AE लाना है। नीचे क्या है, त्रिभुज CDE तो 1/2 गुणित लंब। तो CDE, तो इस पर लंब क्या है, यही DM। तो लंब की जगह पर DM गुणित आधार। तो देखिएगा जो CDE है इसका आधार क्या लेंगे, CE लेंगे। तो आधार की जगह पर CE। तो इसमें गौर से आप देखिएगा कि 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया। तो क्या बचा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे CE। और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, जहां से AD बटे BD और यहां से AE बटे C। अब गौर से आप देखिएगा समीकरण पहले में ऊपर क्या है, ADE, और समीकरण 2 में भी ऊपर क्या है, ADE। यानी दोनों समीकरणों में ऊपर जो है वो सेम है, एक जैसा है। अब नीचे यहाँ पे देखिए क्या है, BDE, यहाँ पे क्या है, CDE। तो हम लिखेंगे परंतु त्रिभुज BDE ये वाला
का क्षेत्रफल बराबर किसके, इसके त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये जो BDE है इसका क्षेत्रफल बराबर CDE के। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गौर से देखिए, जो BDE है ये वाला, BDE ये वाला, और दूसरा देखिए CDE ये वाला, दोनों किस पर बने हैं, DE पर, और दोनों BE और BC के बीच हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। तो ये नियम होता है, जब कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो क्यों बराबर? तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार, कौन सा था, देखिए इसमें भी DE निकल रहा और इसमें भी DE निकल रहा, एक ही आधार DE और समांतर रेखा कौन सी, DE और BC, DE और BC के बीच बने हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। कोई आपसे पूछे कि BDE CDE का क्षेत्रफल क्यों बराबर, तो आपका जवाब होगा दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए। तो जब ADE और AD दोनों में पहले से बराबर था, अब नीचे का BDE बराबर हो गया CDE के, इसका मतलब इसका ये वाला और इसका ये वाला दोनों क्या है, बराबर हो गए। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड बायां पक्ष बराबर है, और किसी भी दो समीकरण के जब बाएं पक्ष बराबर होते हैं तो उनके दाएं पक्ष भी बराबर होते हैं। तो नीचे यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष कैसा है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण के दाएं पक्ष भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका दायां पक्ष क्या है, AD बटे BD, और इसका दायां पक्ष क्या है, AE बटे CE। तो इसलिए AD बटे BD बराबर हो गया AE बटे CE, और ब्रैकेट में लिख देंगे सिद्ध हो गया। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको ये आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय करने को आती है, पेपर में लिखा होगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप प्रमेय को इसी तरह आसान शब्दों में हल कर देंगे। बुक में ये बहुत ही कठिन तरीके से ली गई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि मैथ क्लास 10 की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है।